नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे में। देखिए ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो वो क्या है, 4u² + 8u। शून्य निकालना है तो 0 रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो एक परिवर्तन है, इसमें c अचर पद नहीं है, और जब अचर पद नहीं है तो वो जो ऊपर वाले जो विधि मैंने आपको सिखाई है तीनों क्वेश्चन में, ये यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, और जब भी एक पद मिस होता है ना, सवाल और आसान हो जाता है। तो हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो क्या कॉमन है दोनों में, 4 तो दोनों में भागा जाएगा और u भी कम से कम, तो 4u उभयनिष्ठ है। 4 बाहर आ गया, u² से u बाहर है तो यहाँ u बचेगा। 4 दूनी 8, u से u बाहर है, तो ये बन गए 2 गुणनखंड। यदि 4u = 0, 4 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, तो u का मान क्या होगा, 0। ये हमारा अल्फा है। दूसरा, यदि u + 2 = 0, तो प्लस का 2 इधर के हो जाएगा -2, तो ये हमारा बीटा है। चूँकि देखो a हमारे पास कितना था, 4, b हमारे पास कितना था, 8, और c हमारे पास था ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक, अब हम पहला काम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। वो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 0, बीटा कितना है, -2, b कितना है हमारे पास, 8, और a कितना है, 4, प्लस माइनस -2, 4 दूनी 8। आ गया दोनों तरफ बराबर, तो ये सही है हमारा। वो गुणनफल भी निकालो, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, c हमारा 0 है और a हमारा 4 है। 0 × समथिंग 0, 0 पर अपॉन समथिंग 0। आ गया दोनों तरफ इक्वल, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर ली। अब आते हैं पांचवे में, t² - 15। इसमें भी एक टर्म मिसिंग है, तो इसको भी हम उस मेथड से नहीं कर सकते, है ना, गुणनखंड विधि से। तो ये भी बड़ा आसान है, माइनस के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। t का मान निकालना, माइनस प्लस माइनस √ का मान 15। ठीक है ना, अर्थात एक t का मान एक बार प्लस में लोगे तो प्लस के √15 आएगा, इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, और एक बार माइनस में लोगे तो माइनस के √15 आएगा, इसे हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ t² का गुणांक कुछ क्या है, 1। t के गुणांक को हम b बोलेंगे, t तो है ही नहीं, तो b हमारा 0 है, और अचर पद हमारा कितना है, -15। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, +15, बीटा हमारे पास है √-15, b हमारे पास 0 है, a हमारे पास 1 है। प्लस के √15 में से माइनस के √15 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0। आ गया दोनों तरफ बराबर। फिर निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा यानी कि c/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, प्लस के √15, और बीटा कितना है, माइनस के √15। c हमारे पास -15 है
और ए हमारे पास 1 है। √15 गुणे √15 सिर्फ 15, माइनस के 15 बट्टे 15, क्योंकि 2 बार अंडर होने पर हट जाता है गुणनफल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही छठे पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है 3x² - x - 4। ठीक है, इसको करते हैं हम। तो ये वाला गुणनखंड से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों पद हैं, तो गुणनखंड आराम से हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 आए। अगर आपके मन में क्लिक कर रहा है तो सही है, 4 × 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऐसे गुणनखंड करो, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 और 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बड़ी संख्या क्या आई थी 4, x घटाना है, यहाँ पर कितना घटाना है 3, माइनस के 4। तो माइनस जब भी होता है तो माइनस से अंदर गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 3x, बाहर है माइनस के 4। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, केवल x। 3 बचेगा यहाँ, x² से x बाहर आ चुका है तो सिर्फ x बचेगा, x बाहर है यहाँ से, फिर 4 बचेगा। इस जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं, और यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भी तो वही आएगा ना। ठीक है, अब जो 2 बार आया होता है गुणनखंड बनाने के लिए उसको एक ही बार लिखा जाता है, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 1। फिर यदि 3x - 4 = 0, तो ये माइनस के 4 के प्लस के 4, तो ये गुणे की तरह के बट्टे में हो गया, तो ये अल्फ़ा है। यदि x + 1 = 0, तो प्लस का आगे तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा बीटा है। हमारे पास बहुपद क्या था, 3x² x - 4। यहाँ देखो a कितना हमारे पास 3, b कितना है x का गुणांक माइनस का 1, और c हमारे पास कितना है माइनस के 4। अब इस वाले पार्ट का मैं जांच आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक आध प्रैक्टिस के लिए मैं अगर नहीं छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, जांच का। जितने भी अभी 5-6 मैंने किए ना, एक तो आप कर लो, आंसर तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बस जांच आपको करने दे रहा हूँ। ठीक है, जांच करके कर लेना आप, जांच आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखो, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद याद करना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल है, जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा, यही होता है। तो जो द्विघात बहुपद होगा ना, उसका सूत्र पता है क्या होता है, x के पदों में x² यहाँ लगा दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर से x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। इस सूत्र को याद कर लो। अगर ये पता है यहाँ रखो, ये पता है यहाँ रखो, आंसर आपका द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा झटके में, एक बार में। पहले संख्या पे आते हैं,
पहले बोला है पहला योग है उसके बाद गुणनफल है। ठीक है, तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर वे ही है। दिया है शून्यकों का योगफल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। दिया है शून्यकों का योगफल 1/4 और जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा वो दे रखा है -1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद सूत्र ये होता है हमारे पास x² - अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा अल्फ़ा बीटा। मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 x, अल्फ़ा बीटा का मान क्या है -1। ये चीज़ है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। ठीक है, x से कम x बट्टे में 4 प्लस माइनस -1। ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है। लेकिन कभी कभी MCQs में क्या होता है ना, ये आंसर आपको नहीं दिखाएगा, उसने थोड़ा और सरल किया होगा। कैसे देखिए, कैसे देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो और लॉसअप क्या आ जाएगा 4 1 कम 4। अब बड़ा वाला इसके आपने गुणा किया है तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसके गुणा इसके साथ होता है, इसके गुणा इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा 4x², ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा -4 1 कम 4। कुछ नहीं है तो बराबर 0 लोगे, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा करो। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है और 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। तो आंसर में आपका ये होगा पीछे NCERT में। बराबर 0 मत लिखना, 0 लिखोगे तो समीकरण हो गया ना, आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट था, पहला। दूसरा, अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। शून्यकों का योगफल में √2 रखा है और जो गुणनफल है वो 1/3 दे रखा है। तो जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, सूत्र क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x, अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, बाहर से x, और अल्फ़ा बीटा का मान क्या है 1/3। या तो यहीं छोड़ो या थोड़ा और हल करो। क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, 3 के गुणा इन दोनों में हो जाएगा 3x² - 3 √2x। इन दोनों में कर दी क्योंकि लॉसअप हमारा 3 ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 ही आ जाएगा। भिन्नों का जुड़घटन अगर आता होगा तो ये तो बहुत ही आसान है ना, 0/1। तो फिर से वही, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही आ जाता है 3 0 0। तो यहीं पर छोड़ दो बहुपद, या यहाँ पे छोड़ना है या यहाँ पे छोड़ना है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा हमारा √5 दे रखा है। ठीक, तो देखिए द्विघात बहुपद सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूँ। क्या होता है x² - की ये चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 गुणा x और अल्फ़ा बीटा क्या है √5। तो ये 0 गुणा समथिंग तो 0 ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के √5 आंसर। ठीक है, ऐसे ही चौथा है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x², ये चीज़ मान रख दो 1 गुणा x 1, तो यहाँ से आ जाएगा x² 1 गुणा x, x होता है प्लस 1 आंसर। ये भी हो गया। पांचवें पार्ट में आ जाऊँ। पांचवें पार्ट में शून्यकों का योगफल भी 1/4 दे रखा है माइनस का और गुणनफल प्लस के 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है x², ये सूत्र है द्विघात बहुपद का, मान रख देंगे। माइनस था ना तो यहाँ माइनस लगा दो
और ये प्लस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक्स से कम एक्स, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लूँ, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4। डिटेल में सिखा दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। पहले क्या करते हैं भाग, एक चक्कू 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर दो, 4 गुणा एक्स 4x² प्लस 4 एक कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, तो ऊपर जो आएगा वही लिख दो 4x² x+1 आंसर। ठीक है। और छठा वाला क्या है देखिए, हमें दिया है ऐसे, पूरा एग्जाम में ऐसे लिखना है, दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हमें क्या दे रखा है 1। लिखोगे आप, हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, बाहर से x, और अल्फ़ा बीटा का मान 1 आंसर। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 2 का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने जाना, 2.1 किया, 2.2 किया, और इसी तरीके से सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। कक्षा 10 गणित।